हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के लेक्चर में हम सार्थक की मैथ्स की बुक के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें हम जो डिप्लोमा में चलती है नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड, जो 2024 में बदला था सिलेबस, उसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइजेज हैं उनका क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हम अवकलन पर आ चुके हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज 9th एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे पहले के और इससे आगे के वीडियोस देखने हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की प्लेलिस्ट हैं और फिर उसके बाद सार्थक की बुक के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट हैं। तो आप उससे जा कर के आगे या पीछे के वीडियो कोई भी देख सकते हैं और जिस क्वेश्चन में भी आपको समस्या है उसे आराम से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है बेस्ड है प्रथम सिद्धांत से अवकलन पर। प्रथम सिद्धांत से अवकलन का फॉर्मूला थ्योरी क्लासेस में बताया ही है मैंने, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स चाहिए तो ये होता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ये चीज़ होती है। ठीक है ना। तो आपको जो भी फंक्शन दिया है उसका एफ एक्स वो तो दिया ही रहता है, एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए होता है। ठीक है ना। और फिर इस फॉर्मूले में उसको रख देते हैं। तो ये वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करी है हमारे स्टूडेंट्स हैं दो, हिमांशी और दिव्या। उन्होंने, तो हम आप सबकी तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मेहनत कर करके और ये वीडियो तैयार करने में हेल्प करी है। क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने ही सॉल्व किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक्स टू द पावर माइनस टू, इसका हमें अवकल गुणांक चाहिए। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस टू, तो दिया ही है। और एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे तो एक्स प्लस एच टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। तो अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू, और सीधे यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन्होंने तो डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग एक बार यहाँ पर पहले वही वाला फॉर्मूला फिर से लिखें कि ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह तो आप एक्स प्लस एच टू द पावर माइनस टू रख देंगे, एफ एक्स की जगह एक्स टू द पावर माइनस टू और डिवाइड बाई एच है। तो हर क्वेश्चन में आप ये आगे बांध के चलिएगा कि ये फॉर्मूला पहले लिखना है और फिर उसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर देखिए क्या करना है। तो ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला एक पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिमिट के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एन ए टू द पावर एन माइनस वन होती है। तो इसके लिए क्या है, एक्स ए है तो यहाँ पे भी एक्स ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एच और एक्स है, तो यहाँ पे एच नहीं है, मतलब एच उतना एक्स प्लस एच माइनस एच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स जोड़ घटा लेंगे। ठीक है ना। डिनोमिनेटर में यानी कि हर में एक्स को जोड़ घटा लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऊपर जैसा है वैसा ही यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, बस एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो अब ये चीज़ बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह आपको विजिबल होने लगी है। कैसे कि जैसे टू द वैल्यू है टू द पावर माइनस टू, फिर वैल्यू टू द पावर माइनस टू, यही वैल्यू नीचे भी है माइनस यही वैल्यू नीचे भी है, सीधे ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है। अच्छा, ये लिमिट का कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर x की लिमिट ये होती है टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, तो दोनों तरफ जो है वो ये एक्स एच एच टेंस टू ज़ीरो केवल दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ये मिस्टेक किया है, ये एक्स टेंस टू ए होता है। ठीक है ना, यानी कि पहली वाली वैल्यू दूसरे के पे टेंस करती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस एच और एक्स है तो दोनों तरफ एक्स जोड़ देंगे। देखिए क्या किया है, एक्स इधर भी जोड़ दिया उधर भी ज़ीरो में एक्स जोड़ दिया, तो एक्स प्लस एच टेंस टू एक्स हो गया। तो ये दूसरी वाली वैल्यू टेंडिंग टू, मतलब पहली वाली वैल्यू टेंडिंग टू दूसरी वाली वैल्यू, ये यहाँ पे हो गया। और ये वाली वैल्यू माइनस इतना, यानी कि पूरे इस फॉर्मूले की बेस तैयार हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, सीधे क्या फॉर्मूला होता है, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो एन मतलब पावर, तो पावर कितनी है माइनस टू, तो हमने माइनस टू सबसे पहले लिख लिया। फिर
दूसरी वाली वैल्यू क्या है, यानी कि ये a, यानी कि यहाँ पे कितना है x, ये लिख लिया हमने, और n-1 पावर में एक कम और कर दो तो -2 -1 ये कर दिया। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना भी बिल्कुल ढंग से आना चाहिए कि किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो -2x⁻³ ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले को, और जो इन बच्चों ने थोड़ी मिस्टेक करी वो बता दी है मैंने इस वीडियो में, तो आप उसका ध्यान रखेंगे कि ये x → a होता है, ठीक है। तब यहाँ पर बिल्कुल सेट बैठ जाएगा ये आपका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे क्या आपको लाना है ये आपको डिफरेंशिएशन के तरीक़ों से पहले ही पता होता है। आप जो है दूसरे तरीके से, सिंपल तरीके से x⁻² का nx(n−1) होता है तो -2 बाहर, x⁻²-1 यानी कि -2x⁻³ आंसर आप पहले ही शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे, जो बच्चे पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप आंसर चेक करने का तरीका है, तो आप ले दे के कहीं से भी ये आंसर तो ला ही सकते हो कि ये इतना आ गया तो मेरा क्वेश्चन ठीक है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो पहले ही पता रहता है, बस किस तरीके से आना है उसमें थोड़ा खटराग रहता है, तो वो आप आराम से डील कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसमें क्या है, e⁻3x, इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए प्रथम सिद्धांत से। तो f(x) मान लिया ये, और फिर उसके बाद f(x + h) आपका e⁻3x + h हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लिखना है अपने, और फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करेंगे आप, ये जो है वो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 3x + 3h, और फिर e⁻3x मल्टीप्लाई में कर देंगे, ठीक है ना, e⁻3x × e⁻3h, और e⁻3x यह जो है वो इसमें से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है वो h की पुट करनी है, x से कोई मतलब नहीं है उसका, तो इसलिए e⁻3x कॉमन लेके हम सबसे बाहर कर देंगे, ठीक है ना, और अंदर आपका e⁻3h-1/h बचेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिमिट होती है, फॉर्मूला हमें यूज़ करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाता है कितना, e⁻x-1/x = 1 होता है। इस लिमिट का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए इसका किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे e⁻3h-1 तो है, लेकिन आपका जितनी पावर में यहाँ पे x है 3h, उतना नीचे नहीं है, नीचे केवल h मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए आपका ये हिसाब तो पूरा हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जितना पावर होती है उतना ही लिमिट में होता है, टेंड्स टू 0। तो देखें यहाँ पे पावर में 3h है और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, तो आपको कायदे में ये चाहिए था कि यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते दोनों तरफ, ठीक है ना। मैं जूम करके थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये देखिए अब यहाँ पर जो है वो जितना x है उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ तो 3h टेंड्स टू भी 0 रहेगा। तो एक तरह से पूरे उस फॉर्मूले की मतलब बेस तैयार हो जाता है, और इसमें अब आप इसकी सीधे वैल्यू जो है वो 1 डाल सकते हैं। 3 जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वो 3 आपका चलता ही रहेगा। तो अब इस तरह से क्या आ जाएगा आंसर, 3e⁻3x जो है ये आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन मौजूद है, मतलब हो जाता है। और वैसे भी अगर आप जब डिफरेंशिएशन आगे पढ़ लेंगे तो ये देख लेंगे कि e⁻3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो चेन रूल से लगेगा ये, तो e⁻3x हो जाएगा, और फिर 3x का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 और आ जाएगा। तो इसलिए जो आंसर आना है वो आपको पहले ही पता है। तो एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक तरह से प्रूफ करने वाला बन जाता है कि आपको आंसर पहले से ही पता है क्या लाना है। तो येन केन प्रकारण आप उसे लाने की कोशिश करिए। और क्वेश्चन जो है वो 10th लेवल के बच्चे के लिए पहली नज़र में थोड़ा सा ये अजीब से होते हैं, लिमिट पे इसीलिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो लिमिट का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से इसीलिए करिए। अगर जितना अच्छा वहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ आप सीख लेंगे उतना ही आसानी आपको यहाँ पर जो है वो हो जाएगी। तो अब मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन जो है 2 ही हो पाए हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि पहली बार ये इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं हमने, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने समझाने में ज़्यादा जोर दिया है, तो इसलिए ये 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं। और अगले वीडियो से जो है हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे इसमें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।